गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपकी आज्ञा अनुसार इस साखी को और भी अधिक गहराई, भावुकता और विस्तार के साथ ये प्रस्तुति की जा रही है। इसमें माता इसरा का विलाप, पूर्ण भक्त गुरु गोरखनाथ से भेंट और आध्यात्मिक अध्ययन। गुरु प्यारी संगत जी, सियालकोट की धरती धन्य थी जहां राजा सालवान का राज्य था। राजा न्यायप्रिय था, परंतु उनकी चेष्ट रानी ईर्षा का जीवन में एक ही कमी थी, संतान का न होना। वर्षों की मनौतियों के बाद जब पूर्ण का जन्म हुआ तो पूरा राज्य में खुशियां मनाई गई, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा, राजा को एक कठिन चेतावनी दी, महाराज ये बालक असाधारण है, इनके भाग्य में राजपाट नहीं बल्कि वैराग्य लिखा है। यदि आप अगले 14 वर्षों तक इसकी परछाई भी देखें तो आपके साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। विवश होकर राजा ने पूर्णमल को एक गहरे भूमिगत महल में भेज दिया। वहां पूर्ण ने शस्त्रों की नहीं बल्कि शास्त्रों और आत्मा चिंता का अध्ययन किया। वर्षों बाद जब वह बाहर निकला तो उनकी काया कंचन जैसी थी और आंखों में ब्रह्म ज्ञान का चमक थी। रानी लूना का आकर्षण और वासना का जवाहर। राजा सालवान ने इसी बीच चिमार जाति की एक अत्यंत सुंदर कन्या लूना से विवाह कर लिया था। लूना युवा थी और राजा बूढ़ा हो रहा था। जब पूर्ण अपनी छोटी सी माता लूना के आशीर्वाद लेने पहुंचा तो लूना की ममता वासना में बदल गई। उसने पूर्णमल को अपने कक्ष में रोक लिया और कहा, पूर्णमल, तुम राजा के पुत्र नहीं, मेरे हृदय के स्वामी बनो। पूर्णमल ने कांपते हुए कहा, हे माता, ये आप क्या कह रही हो? आपने मेरे पिता का हाथ थामा है। आप मेरी मां के समान पूजनीय हो। धर्म की मर्यादा को मत लांघिए। लूना की चिंज कसती हुई कहा, कैसा धर्म? राजा बूढ़ा है और तुम जवान हो। ये राज्य और मैं सब तुम्हारे हो सकते हैं। पूर्णमल अडिग रहा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी माता के साथ ऐसा कुकर्म कभी नहीं करेगा। अपमानित लूना ने अपने वस्त्र फाड़ लिए, गहने फेंक दिए और राजा के आगे झूठ प्रलोभ शुरू कर दिया। राजा के क्रोध और माता इशरा के हृदय विदारक विलाप। जब राजा सालवान आया तो लूना ने रोते हुए झूठ बोला, महाराजा, आपका पुत्र जिसे आप धर्मात्री समझते हो, उसने आज मेरी मर्यादा के हाथ डाला है। राजा ने क्रोध में आकर पूर्णमल को एक बात नहीं सुनी। माता इसरा का विलाप। जब इसरा को पता चला कि उसका पुत्र निर्दोष है, निर्दोष बेटे को मारने का आदेश दिया गया, तो वे नंगे पांव दरबार की ओर दौड़ी। वे राजा के चरणों में गिर कर बोली, स्वामी, मेरे पूर्ण ऐसा नहीं है। उसने बचपन से ही ईश्वर का नाम जपा है। लूना नहीं है, उसे पहचानिए, अपने खून पर संदेह न करें। लेकिन राजा ने इसरा को धक्का दे दिया। इसरा ने रोते हुए पूर्ण को गले लगाया और कहा, बेटा, किस पाप की सजा मिल रही है हमें? पूर्ण ने अपनी मां से धीरज बंधाया। मां, जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। सत्य की जीत होगी, तू रो मत। जल्लादों ने राजा के हुक्म पर पूर्ण के हाथ और पैर काट दिए और उसे एक निर्जीव वन के अंदर जो कुआं था उस कुएं में फेंक दिया। 14 वर्षों का अंधा कुआं और सिमरन की शक्ति कुएं के भीतर एक एकांत पूर्णमल के लिए तपस्या का केंद्र बन गया। कटे हुए अंगों के साथ, बिना भोजन और बिना पानी, पूर्णमल ने केवल परमात्मा का नाम के सहारे उनके शरीर गलने लगा था।
लेकिन उनकी आत्मा चमक रही थी। 14 वर्षों तक उन्होंने उस अंधे कुएं में अखंड समाधि लगाई। इसी दौरान उस जंगल में गुरु गोरखनाथ अपने दल के साथ आया। गुरु गोरखनाथ जी ने महसूस किया कि इस उजाड़ जंगल में कहीं से अत्यंत पवित्र कंपन आ रही है, आवाज आ रही है। उन्होंने शिष्यों से कहा, जाओ देखो इस कुएं में कौन है। गुरु गोरखनाथ और पूरनमल का आध्यात्मिक मिलन। शिष्य ने जब कुएं में झांका तो उन्होंने केवल हड्डियों का एक ढांचा देखा। गुरु गोरखनाथ स्वयं कुएं पर आया और अपनी योग शक्ति से पूरण को बाहर निकाला। गुरु गोरखनाथ, पुत्र तू कौन है? तेरी ये दशा किसने की? पूर्ण भक्त, गुरुदेव, मैं एक साधारण जीव हूं। ये मेरी कर्मों का फल है। मुझे किसी ने कोई शिकायत नहीं। गुरु गोरखनाथ उनकी सहनशीलता और भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने करमंडल से जल छिड़का और पूरनमल के हाथ पैरों पहले की तरह जुड़ गए। गुरु ने उन्हें दीक्षा दी और अब पूर्ण भगत बन गया। गुरु ने उन्हें आदेश दिया, जाओ अब तुम जगत का कल्याण करो, लेकिन सबसे पहले अपनी माताओं का उद्धार करो। सात परियों और कुएं का चमत्कार। कथाओं के अनुसार उस वन में 7 परियां आकाश से उतरी थी, पूर्ण भगत के मधुर वाणी और भजनों को सुनने के लिए। वे घंटों कुएं के पास बैठी रहती। उन्होंने पूर्ण की सेवा की और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। यह उनके धैर्य का फल था कि प्राकृतिक उसे ईश्वरीय शक्ति स्वयं उनकी रक्षा में जुट गई थी। राजा सालवान की पश्चाताप और अंतिम परीक्षा। वर्षों के बाद, 14 वर्षों के बाद, राजा सालवान बाग सूख चुका था और उनके घर कोई चिराग नहीं था। राजा लूना संतान के बिना तड़फ रही थी। जब उन्हें पता चला कि एक महान सिद्ध महात्मा पूर्ण भक्त आया है, तो वे अपनी झोली फैलाने वहां पहुंची। पूर्ण भक्त ने अपनी जटाएं खोल के रखी थी। चेहरे पर दिव्य तेज से भरा था। राजा ने उन्हें नहीं पहचाना। पूर्ण ने पूछा, राजन, क्या तुम्हारे घर कभी कोई संतान नहीं हुई? राजा ने सिर झुका लिया। लूना भी मौन थी। पूर्ण ने कड़क कर कहा, सत्य कहो लूना, क्या तुमने एक निर्दोष पुत्र की बलि नहीं दी थी? लूना के पैरों तले जमीन निकल गई। वे पूर्ण के चरणों में गिर गई और अपनी गलती स्वीकार की। राजा सालवान को अपने मूर्खता पर इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने तलवार निकाल ली, लेकिन पूरनमल ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, पिताजी, हिंसा से पाप नहीं धुलता, क्षमा से धुलता है। माता इसरा की दृष्टि वापस आना। अंत में पूरनमल अपनी सगी मां इसरा को पास गया। इसरा अंधी हो चुकी थी। पूरनमल ने जैसे ही उसके पैर छुए, मां की आंखें की रोशनी वापस आ गई। उन्होंने अपने पुत्र को पहचान लिया। सारे नगर पूरनमल के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। राजा ने चाहा कि पूरनमल राजपाट संभाले ले, लेकिन पूरनमल ने कहा, महाराजा, अब मेरा असली राजा वह परमात्मा है। मैं अभी इस मोह माया के बंधन में नहीं बंधूंगा। पूर्ण भगत ने जाते जाते संदेश दिया कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वे कुएं में रहकर भी सम्राट बन सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी हमें ये सिखाती है कि चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं तो मालिक स्वयं हमारी लज्जा रखता है। राधा स्वामी जी।